नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने रियल नंबर, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और बच्चों दशमलव के बारे में बहुत ही अच्छा से अध्ययन कर लिया था। ठीक है ना? तो आज हम उससे आगे की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना? तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या है कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर, फिर से वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या जाएगा पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स और दूसरा क्या जाएगा डेसिमल यानी कि दशमलव। तो हम लोग दशमलव को बिल्कुल अच्छा से पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या करेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है ना? तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। पूर्णांक के बारे में आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं क्या नंबर लाइन। ठीक है ना? तो बच्चों पूर्णांक को समझने के लिए फिर से हम नंबर लाइन का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो मेरी बात को आप सुनते रहिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए क्या है एक नंबर लाइन है। ठीक है, इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं। मान लीजिए क्या है नंबर लाइन। ठीक है ना? इस नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या होता है जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है वन, इधर क्या होता है प्लस का टू, प्लस का थ्री, प्लस का फोर, ऐसे जाकर कहाँ तक जाता है इंफिनिटी तक जाता है। यहाँ इधर क्या जाता है माइनस का वन, फिर माइनस का टू, फिर माइनस का थ्री, ऐसे इधर कहाँ तक आता है तो माइनस अनंत तक आता है। ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। बच्चों क्या है नंबर लाइन है। तो जो मैं लिखा हूँ ना सेम टू सेम सबके सब क्या है पूर्णांक में लिखा हूँ। ठीक है ना? इसमें कोई भी दूसरा नहीं लिखा हूँ, इससे आगे कुछ होता ही नहीं है पूर्णांक। ठीक है ना? देखिए जैसे पूरा पूरा अंक भले वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो या जीरो में हो। ठीक है ना? उससे कोई मतलब नहीं, पूरा पूरा होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा। जैसे मान लीजिए माइनस तीन हो गया तो पूरा पूरा अंक है, भले ये नेगेटिव में है लेकिन क्या है पूरा पूरा है, एक हो जाएगा पूरा अंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनस 168 माइनस 168, ये भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा अंक है। ठीक है ना? भले माइनस में लेकिन क्या है पूरा अंक है। जीरो हो गया, जीरो भी क्या है पूरा अंक है। ठीक है ना? जीरो भी क्या है पूरा अंक है। तो मतलब आप लोगों को समझ में एक आइडिया आ गया होगा, भले वो माइनस में हो चाहे जीरो हो चाहे पॉजिटिव में। जैसे पॉजिटिव में प्लस का 6 हो गया, ये भी क्या है पूर्णांक है, ये भी क्या है पूर्णांक है, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक और जीरो से लेकर। ठीक है ना? मैं जितने सारे नंबर लाइन पे लिखा हूँ पूरा पूरा पूर्णांक, ये सब क्या है पूर्णांक है, यानी कि पूरा पूरा अंक। जैसे मान लीजिए ये नहीं होगा, जैसे एक बटा में दो, तो क्या ये पूर्णांक है नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं, ये आधा है। एक बटा में क्या है दो, मतलब आधा है, पूरा पूरा नहीं है आधा है। जैसे तीन बटा में दो हो गया, क्या पूर्णांक है नहीं है, ये क्या है डेढ़ है, 1.5 है, ये भी क्या है पूरा पूरा अंक नहीं है। जैसे दशमलव में हो गया 0.6 हो गया, ये क्या है पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये पूरा पूरा अंक नहीं है। ठीक है ना? तो कौन कौन पूर्णांक हो गया, जैसे माइनस का 3 हो गया, माइनस का 168 हो गया, जीरो हो गया, प्लस का 6 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये हो गया क्या पूर्णांक। ठीक है ना? ये क्या हो गया पूर्णांक हो गया। अब मेरी बात को आप लोग सुनिए ध्यान से। तो जीरो है ना, जीरो के जितने सारे नंबर इधर है इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ये बच्चों सबके सब क्या है नेगेटिव इंटीजर, नकारात्मक पूर्णांक। क्या है नकारात्मक पूर्णांक। और जीरो से लेकर इधर जितने सारे सब है ना इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जीरो के लेफ्ट साइड में जितने सारे नंबर हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नकारात्मक पूर्णांक। और जीरो से लेकर राइट साइड में जितने सारे नंबर हैं सबके सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना? मेरी बात को सुनिए ध्यान से। बच्चे जो होता है ना पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है ना, इसमें लोग क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। इसे लोग क्या बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। इसे हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। बच्चों पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए पूर्णांक कौन हो जाएगा तो पूर्णांक जीरो भी हो जाएगा, माइनस वन भी हो जाएगा, माइनस टू भी हो जाएगा, प्लस वन भी हो जाएगा, प्लस टू भी हो जाएगा। मतलब माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे जीरो हो, लेकिन पूरा पूरा हो वो सब क्या जाता है पूर्णांक हो जाता है। लेकिन बच्चों पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है तो जीरो से लेकर पूर्ण संख्या, जीरो से लेकर पांच अनंत तक जितनी सारी संख्या होती है ना वो सबसे सब क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या पहले कहा जाएगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे आगे चलती जाएगी। तो बच्चों जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है ना? उसके बाद एक मिनट इसको थोड़ा हम लोग समझा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे मान लीजिए क्या था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे क्या था जीरो था, यहाँ पे वन था, यहाँ पे टू था, यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे क्या था फोर था, ऐसे ही आगे कहाँ तक था प्लस अनंत तक। तो जीरो से लेकर अनंत तक सबके सब क्या है पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ठीक है ना? और वन से लेकर आगे ये जो नंबर है ना इसको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? तो वन से लेकर अनंत तक जितनी सारी संख्याएं है ना उससे हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो आइए हम और आगे की बातों को करते हैं। ठीक है ना?
अब मेरी बात को सुनिए। हेडिंग क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग समझ लिए हैं क्या? जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसके पहले क्या पढ़ना है? उसके बाद प्राकृतिक संख्या। ये भी हम लोग अच्छे से जान लिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक क्या होती है? खत्म होती है। तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जो हम गिनती में यूज करते हैं वो जितनी सारी संख्याएं होती है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं ना तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ये भी बात आप लोगों को बहुत ही अच्छा से पता है। ठीक है ना? पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? प्लस अनंत तक। और बच्चों प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? प्लस का अनंत तक। ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फिर ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों एक बात बताइए, ठीक है ना? पूर्ण संख्या में दो नंबरों के बीच, पूर्ण संख्या में दो लगातार नंबरों के बीच का जो अंतर होता है ना वह कितना होता है? पूर्ण संख्या में या प्राकृतिक संख्या में दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? तो अब क्या बताएंगे कि 1 होता है। ठीक है ना? क्या होता है? 1 होता है। इसका नीचे कि दो लगातार संख्या कौन हो गई? 1 हो गई और 2 हो गई। इनके बीच में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। ठीक है ना? 2 हो गया और 3 हो गया। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इससे हो गया प्राकृतिक संख्या। 3 हो गया और 2 हो गया। इनमें कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। 4 हो गया और 5 हो गया। इनमें भी कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। यानी फ्रेंड प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सब संख्या होती है लगातार नंबर होती है। जैसे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक पूर्ण संख्या हो गई और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से आगे। बच्चों प्राकृतिक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है ना? तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। क्या? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है? ये बात आप लोगों को पता है अच्छा से। ठीक है ना? फिर भी आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सम संख्या और विषम संख्या। तो सबसे पहले सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है ना? ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। बच्चों क्या आपको पता है कि विभाजित होने का मतलब क्या है? ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 10 है, क्या है? 10। क्या है बच्चों? 10 है। 10 2 से क्या है? पूरा पूरा विभाजित, यानी कि 2 के पहाड़ा में 10 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 को अब 2 से भाग करने पर शेषफल मेरा क्या आएगा? 0। और शेषफल मेरा 0 आता है तो वह मेरा क्या हो जाएगा? यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो कोई भी नंबर जिस नंबर से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आया ना, इसका मतलब क्या हो गया? वह संख्या उस संख्या से पूरा पूरा क्या है? विभाज्य है। जैसे 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो 2 क्या हो जाएगा? 10 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी कि 10 को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यही बात है। ठीक है ना? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या जाती है? विभाजित हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। उसके बाद अगला क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। लेकिन इन लोगों का एग्जांपल क्या है? इंपॉर्टेंट है। आइए इसके हम एग्जांपल के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनिए। सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो 2 से। तो 2 4 6 8 10 ऐसे 12 ऐसे कहां तक? अनंत तक। ठीक है ना? तो बच्चों प्रश्न क्या पूछता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? 2 होती है। क्या फ्रेंड सबसे बड़ी विषम संख्या को बता पाना संभव है? तो क्या कहेंगे कि नहीं, सबसे बड़ी सम संख्या कौन होती है? अनंत होती है। पता ही नहीं है क्या होती है, लेकिन अनंत होती है। ठीक है ना? और विषम संख्या क्या होती है? स्टार्ट होती है 1 से। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे कहां तक? प्लस का अनंत तक। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड सम बच्चों सम संख्या और विषम संख्या के बीच दो लगातार सम संख्या और विषम संख्या के बीच का जो अंतर होता है ना वो कितना होता है? तो यहाँ पे 2 होता है। फिर लीजिए 2 में और 4 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 में और 6 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 8 में और 10 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। वैसे ही 1 में और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 9 में और 11 में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। यानी कि सम संख्या के बीच दो लगातार सम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है और दो लगातार विषम संख्या के बीच भी 2 का अंतर है। ठीक है ना? क्या सबसे बड़ी विषम संख्या बताना संभव है? तो क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? अनंत होती है। लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? 1 होती है। ठीक है ना? तो बच्चों सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का तरीका क्या है? मेरी बात को सुनिए। यानी कि सम संख्या
जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा तो क्या हो जाएगी, तो सम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा बच्चों तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाएगी। और जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो तो क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। ठीक है ना, तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ लिए हैं। ठीक है ना, तो आइए और समझते हैं। ठीक है ना, तो आगे है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो बच्चों फिर से हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या को दो भागों में बांटा है, किसमें, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या को फिर से हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में। एक क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या और दूसरा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है ना, तो आइए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बहुत ही अच्छा से अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात को आप लोग सुनते रहिए ध्यान से। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। आइए इसको लिख लेते हैं। ऐसी ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। बच्चों इस अभाज्य संख्या से प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं 10 के एग्जाम में, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अब मेरी बात को आप लोगों को सुनना है बहुत ही ध्यान से। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मान लीजिए 1 है, ये क्या है 1, बताइए इस 1 का कितना गुणनखंड है। ऐसा नहीं है कि 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1, ऐसे करके इसका कितना अनंत क्या होता है, गुणनखंड होता है। नहीं, मतलब एक हो गया, एक के अलावा दूसरा नंबर आना चाहिए तब उसे गुणनखंड बोलेंगे, नहीं कि 1 गुणा में 1 गुणा में 1 आता रहेगा तो उसे गुणनखंड नहीं बोलेंगे। नहीं कि अलग अलग दो गुणनखंड हो, ऐसा नहीं कि एक ही, क्या हो अलग अलग दो गुणनखंड हो। तो बच्चों बताइए क्या जो 1 है ना अभाज्य संख्या है, तो क्या कहेंगे, सर जी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए दो गुणनखंड चाहिए, लेकिन 1 का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होता है 1, इसलिए क्या है 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 की बात क्या आता है, 2 आता है। तो बच्चों क्या 2 का गुणनखंड कितना है, यानी कि 2 कौन कौन से नंबर से करता है, तो 2 1 से करता है और 2 से करता है, और कोई नंबर से करता है तो क्या कहोगे, सर जी नहीं करता है। तो 2 का कितना गुणनखंड हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही हुआ, 1 और 2। बच्चों एक बात ध्यान सुन लीजिए कि 1 ना सभी नंबर का क्या होता है, गुणनखंड होता है, यानी कि 1 से हर कोई नंबर कट जाता है, इसलिए क्या है 1 सार्वत्रिक गुणनखंड है, यानी कि सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या है 1 है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या है, सभी संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है ना, तो 2 का कितना होगा गुणनखंड, 2 हो गया, तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को 1 से लेके 100 तक यानी 1 से लेके 100 तक जितने सारे अभाज्य संख्याएं हैं ना सबको मैं आप लोगों को लिख देता हूं। ठीक है ना, ताकि उसको आप अच्छा से याद कर लेंगे। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, तो दूसरे पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। उसके बाद कौन होती है, 3 होती है। उसके बाद कौन होती है, 5। उसके बाद 7। उसके बाद कौन होती है, 11। उसके बाद 13। उसके बाद 17। उसके बाद 19। उसके बाद कौन होती है, 23। 23 के बाद कौन होती है, 29। 29 के बाद कौन होती है, 31। 31 के बाद कौन होती है, 37। 37 के बाद कौन होती है, तो 47। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन कौन छूट गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। 19 के बाद कौन हो गया, 23 हो गया। 23 के बाद कौन हो गया, 29 हो गया। एक मिनट, 29 हो गया ना। 29 के बाद कौन हो गया, 31। 31 के बाद 31 के बाद कौन हो गया, 37। 37 के बाद कौन हो जाएगा, 41। 41 के बाद कौन हो जाएगा, 43। और 43 के बाद कौन हो जाएगा, 47। ये हुआ बिल्कुल। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चे क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। 1 से लेकर अभी कितना तक लिखा हूँ, 50 तक लिखा हूँ। तो फ्रेंड बच्चों 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 15 होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे कि 15 होती है। ठीक है ना, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 15 होती है। कौन कौन होती है, तो 2 हो जाएगी पहली संख्या, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। ये क्या हो गया, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या। ठीक है ना, आगे देखिए 47 हो गया। 47 के बाद क्या हो जाएगा, 53।
53, 53 के बाद क्या हो जाएगा 59, 59 क्या हो जाएगा 61, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, उसको क्या हो जाएगा 67, उसको क्या हो जाएगा 71, उसके बाद क्या हो जाएगा 73, उसके बाद क्या हो जाएगा 79, उसके बाद क्या हो जाएगा 83, और उसके बाद क्या हो जाएगा 87, उसके बाद 87 नहीं 89 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने 1 से लेकर 100 के बीच जितनी सारी अभाज्य संख्याएं होती है सबको मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसका अगली कौन होती है 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। तो बच्चों ये क्या हो गया, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है सबको मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। आगे इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कैसा आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो सर जी 15। 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 25, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तभी आपका आंसर क्या होगा 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है, तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। सबसे छोटी और विषम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, जिसमें 2 अंकों और सबसे छोटा हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। अब उसके बाद 1 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। 1 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। कौन कौन सी, तो 2 3 5 और 7, ये क्या है 1 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो 1 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है ना। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 97 97, ठीक है ना। तो आइए इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्यों रिवीजन अगले पेज पे, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान, तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो आइए इसको याद कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। तो पहला क्या हो जाएगी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद क्या हो जाएगा 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद कितना हो गया 47, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 53, उसके बाद क्या हो जाएगा 59, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 59 हो गया ना, उसके बाद क्या हो जाएगा 61, उसके बाद क्या हो जाएगा 69, उसके बाद क्या हो जाएगा 71, उसके बाद 73, उसके बाद क्या हो जाएगा 79, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 79 के बाद कौन हो गया 83, उसके बाद क्या हो जाएगा 89, 89 के बाद क्या हो जाएगा सीधे 97। तो काउंट कर लीजिए कितने हैं, 25 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है ना। तो ये क्या है 1 से लेकर 100 तक के बीच जितनी अभाज्य संख्या है सबके सबका क्या है लिस्ट है, ठीक है ना। और इसके बारे में जितना जानकारी था आप लोगों ने बताई दिया हूं बिल्कुल अच्छा से, ठीक है ना। तो आइए हम क्या समझते हैं भाज्य संख्या, क्या समझते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो हम लोग का ये क्या था अभाज्य संख्या हो गया ना, ऐसी संख्या जो जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन सा होता है फैक्टर, एक होता है और खुद वही संख्या होती है। उसके बाद भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4 होती है, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोगों को अच्छा से बिल्कुल बता दे रहा हूं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य नहीं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम
भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या होगा 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन होती है, तो अभी आपका आंसर क्या होगा 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है ना। अगला बात, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, जिसमें 2 अंक हो और सबसे छोटा हो और भाज्य संख्या हो, वह संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या होगा 10। ठीक है ना। ये नहीं क्या कर देंगे 12, 12 नहीं होता है, बहुत बच्चे इसका आंसर 12 देते हैं, नहीं, इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो कौन होती है 10 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 99, जिसमें 2 अंक हो और सबसे क्या हो बड़ा हो और भाज्य संख्या हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 99। 99 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये क्या होती है भाज्य संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता है 2 से ज्यादा होता है। ठीक है ना। 99 किससे करता है, 3 से करता है, 1 से करता है, 3 से करता है, ठीक है ना। और किससे करता है 6 से करता है, 6 से नहीं करता है, किससे करता है 9 से करता है, और 11 से करता है, और 35 से करता है, और किससे करता है 99 से करता है।